हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेसी क्लासेस। इस वीडियो में है क्लास 10th के मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे सामने? फिगर 12.3 depicts an archery target marked with its 5 scoring region from the center outwards as gold, red, blue, black and white. The diameter of the region representing the gold score is 21 centimeter and each of the other bands is 10.5 centimeter wide. Find the area of each of the 5 scoring region. क्या बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है फिगर 12.3 में क्या दर्शाता है? 12.3 एक आर्चरी है जो अपना टारगेट को मार्क करता है 5 स्कोरिंग रीजन से, मतलब क्षेत्र 5 स्कोरिंग क्षेत्र से अपना मार्क करता है। फ्रॉम द सेंटर से पहले सेंटर में गोल्ड है, उसके बाद रेड, उसके बाद ब्लू, ब्लैक एंड वाइट। तो डायमीटर क्या रीजन, जो गोल्ड रीजन का डायमीटर है वो 21 सेंटीमीटर है और हर एक बैंड 10.5 सेंटीमीटर करके वाइड है, मतलब चौड़ा है। तो हमें एरिया निकालना है कि हर एक क्षेत्र का, हर एक जो रीजन है वो सब का एरिया निकालना है। तो देखिए कैसे करके हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो पहले हमारे पास गिवन क्या है, हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। गिवन क्या है? रेडियस ऑफ गोल्ड रीजन, रेडियस ऑफ गोल्ड रीजन, डायमीटर ऑफ गोल्ड रीजन कितना है? 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ गोल्ड रीजन क्या हो जाएगा? इक्वल टू 21/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10.5 सेंटीमीटर। ये तो हो गया हम लोग का गोल्ड रीजन का रेडियस, मतलब ये हम लोग का डायमीटर है जो 21 सेंटीमीटर है और रेडियस हो गया 10.5 सेंटीमीटर। अब वाइड कितना है? 10.5 सेंटीमीटर हर एक बैंड का वाइड है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 10.5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ रेड रीजन क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ रेड रीजन इक्वल टू रेडियस, रेड क्षेत्र, देखिए ये पूरा गोला रेड है, तो हमें इसका रेडियस निकालना है। तो क्या करना होगा? 10.5 सेंटीमीटर प्लस उसका जो गोल्ड का जो डायमीटर है, गोल्ड का जो रेडियस है उसका एडिशन, और प्लस अपना जो वाइडनेस है 10.5 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 21 सेंटीमीटर। ये हो गया रेडियस ऑफ रेड रीजन। अब रेडियस ऑफ ब्लू रीजन देखिए, रेडियस ऑफ ब्लू रीजन ये पूरा 21 सेंटीमीटर प्लस 10.5 सेंटीमीटर। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? 21 और प्लस 10 इक्वल टू 31.5 सेंटीमीटर। ये हो गया हम लोग का ब्लू रीजन का। अब रेडियस ऑफ ब्लैक रीजन, इक्वल टू 31.5 सेंटीमीटर प्लस 10.5 सेंटीमीटर
इक्वल टू 42 सेंटीमीटर होगा। 31 प्लस 10 41 और 0.5 प्लस 0.51 सेंटीमीटर मतलब 42 सेंटीमीटर। ये हो गया हम लोग का रेडियस ऑफ ब्लैक रीजन। अब रेडियस ऑफ व्हाइट रीजन, इक्वल टू क्या हो जाएगा 42 सेंटीमीटर प्लस फिर 10.5 सेंटीमीटर इक्वल टू 52.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हो गया। देखिए रेडियस ऑफ गोल्ड रीजन AR1 लिख दीजिए, AR2 लिख दीजिए, AR3, AR4 और AR5 लिख दीजिए, R5 लिख दीजिए। हमारा एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई R स्क्वायर होता है। ये हमारा सर्कल के एरिया का फॉर्मूला है। तो एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, सबका एरिया हमें निकालना है। इक्वल टू क्या हो जाता है पाई R1 स्क्वायर होगा इक्वल टू पाई R1 कितना है हमारे पास 10.5 सेंटीमीटर है, तो 10.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5 पॉइंट उठ गया। एक पॉइंट, एक घर के बाद पॉइंट है इसलिए एक जीरो दिए। अब 7 के घर में देखिए कितना से काटेगा, 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35 मतलब 7 15 जा 105। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या, नहीं अभी फिर से कटाएगा, आप लोग काटिए। 15 3 जा 15 3 जा 3 5 जा 15 और 5 2 जा 10 2 11 जा 22 तो कितना आ जाएगा 33 इंटू 105/10। अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का 3465/10 इक्वल टू पॉइंट को हमको क्या करना है, पॉइंट में देना है, एक जीरो को हटा के। तो देखिए एक जीरो है इसलिए इधर से एक घर के बाद ही पॉइंट होगा, तो 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हम लोग का एरिया ऑफ गोल्ड रीजन का। अब एरिया ऑफ रेड रीजन, एरिया ऑफ रेड रीजन क्या होगा इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर होगा। R2 स्क्वायर बड़ा है इसलिए हम लोग पहले लिए है पाई हम लोग का कॉमन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर पाई R2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 21 का स्क्वायर माइनस 10.5 का स्क्वायर। तो पाई 21 इंटू 21 कितना होता है 441 होगा, 441 नहीं सॉरी, देखिए ए लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पाई ए स्क्वायर पाई का वैल्यू 22/7। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो हम लोग एक काम करेंगे, इसको 21 माइनस 10.5 और 21 प्लस 10.5 ऐसे ही करते हम लोग का कैलकुलेशन में सुविधा होगा। 22/7 इंटू 21 माइनस 10.5 इसका वैल्यू कितना, इसका वैल्यू आएगा आपका 10.5 इंटू
21 प्लस 10.5, ये हो जाएगा आपका 31.5। अब पॉइंट हटाइए, एक घर के बाद पॉइंट है इसलिए 1 0, एक घर के बाद पॉइंट है इसलिए 1 0। अब काटने का प्रयास कीजिए इसको, किससे काटिएगा देखिए। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 29 30 31, 3 बचा, 3 और 5 35, 7 5 जा 35 हो जाएगा, हो गया। अब फिर से 5 से काटिए, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2 11। तो क्या आ रहा है हम लोग का पूरा, इसको पूरा कैलकुलेशन कीजिएगा तो आ जाएगा 10395/10। तो ये क्या आ जाएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ब्लू रीजन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखिए, पाई R3 का स्क्वायर माइनस पाई R2 का स्क्वायर। पाई कॉमन ले लेते हैं, R3 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। अब पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 31.5 का स्क्वायर माइनस R2 का वैल्यू क्या है 21 का स्क्वायर। ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 22/7 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू 31.5 माइनस 21 इंटू 31.5 प्लस 21, क्या हो जाएगा 22/7। अब 31.5 से 21 माइनस होगा तो कितना बचेगा 10.5 बचेगा, इंटू 31.5 से 21 माइनस प्लस होगा तो क्या बचेगा, क्या होगा 52.5 हो जाएगा। अब पॉइंट हटाइए, पॉइंट हट गया, 7 से काटिए, 7 1 जा 7 और इधर 7 7 जा 49, 50 51 52, 3 बचा और 3 इधर 5 35, तो कितना होगा 7 5 जा 35 होगा। फिर से काटेगा, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, 2 से इधर काटेंगे तो 11। तो क्या आ जाएगा हम लोग का पूरा कैलकुलेशन करके आ जाएगा 17325 डिवाइड बाय 10, तो 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ ब्लू रीजन। अब एरिया ऑफ ब्लैक रीजन, एरिया ऑफ ब्लैक रीजन क्या हो जाएगा, पाई R4 स्क्वायर माइनस पाई R3 स्क्वायर। पाई कॉमन आ जाएगा, R4 स्क्वायर माइनस R3 स्क्वायर। अब पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7। R4 कितना है हम लोग का, R4 इक्वल टू 42 है, का स्क्वायर माइनस R3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 31.5 का स्क्वायर, तो 22/7 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 42 प्लस 31.5 और 42 माइनस 31.5, तो ये हो जाएगा 22/7 और
42 प्लस 31 कितना हो जाएगा 73। 73.5 इंटू 42 माइनस 31 ये कितना हो जाएगा 10.5। अब देखिए किससे काट रहा है 7 से काट रहा है क्या नहीं देखिए सब 7 10 जा 70। फिर पहले हम लोग पॉइंट को हटा लेते हैं, पॉइंट को हटा दिए फिर 7 से काट रहे हैं। 7 1 जा 7 3 है नहीं जाएगा तो 0 बैठेगा। अब 35 आ गया 7 5 जा 35 ये 7 से काट गया। अब ये 5 से कटेगा 5 2 जा 10 5 1 जा 5 5 2 जा 10। अब 2 देखिए 2 कैसे जाएगा 2 इधर 11। तो हम लोग का पूरा कैलकुलेशन करके आएगा 2 4 2 5 5 डिवाइड बाय 10। तो इसका टू क्या आ जाएगा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ व्हाइट रीजन पाई R5 स्क्वायर माइनस पाई R4 स्क्वायर। पाई कॉमन आ गया R5 स्क्वायर माइनस R4 स्क्वायर। R5 का वैल्यू क्या है पाई का वैल्यू 22/7 और R5 का वैल्यू 52.5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस R4 42 स्क्वायर। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 22/7 52 प्लस 5 52 माइनस 0.5 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 52.5 प्लस 42 और 52.5 माइनस 42 ए प्लस बी ए माइनस बी। तो 22/7 और 52.5 प्लस 42 इक्वल टू हो जाएगा 94.5 इंटू 52.5 माइनस 42 इक्वल टू 10.5। एक घर के बाद पॉइंट है इसलिए 10, एक घर के बाद पॉइंट है इसलिए 10 उठा दिए। अब 7 1 जा 7 7 15 जा 105 होता है। अब 5 के घर से काटेंगे 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5 4 4 44 5 8 जा 40 और 4 5 क्या होगा 5 9 जा 45 189। 2 1 जा 2 11 2 जा 22 हो गया। अब पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 31185 डिवाइड बाई 10। एक 0 है इसलिए इधर से एक घर के बाद पॉइंट होगा मतलब 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोग का हो गया एरिया ऑफ व्हाइट रीजन। अब हम लोग बारी बारी से लिखेंगे आंसर में। हेंस एरिया ऑफ गोल्ड रीजन इक्वल टू 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेड रीजन इक्वल टू 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ब्लू रीजन इक्वल टू 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ब्लैक रीजन इक्वल टू 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और लास्ट में एरिया ऑफ वाइट रीजन इक्वल टू 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये है हमारा आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और दोस्तों के बीच शेयर करना। थैंक यू।